हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू तुम्हें मायके में उपहार देने की क्या ज़रूरत है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सच में प्रिया, मम्मी बता रही है तुम और आकाश घूमने गए थे। क्या क्या दिलाया तुमने भाई को? मुझे बताया होता तो मैं भी आता। तब प्रिया ने कहा, हम लोग मॉल गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए। अब साल में एक बार तो मायके जाती हूँ, खाली हाथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी आपको बताकर क्या कर लेती, आपके पास तो वक्त कहाँ है मेरे लिए। अच्छा किया मम्मी को दिखा दिया ना क्या लाई हो। नहीं रवि, मम्मी को दिखाना ही होता तो मैं पहले ना जाके ले आती। मैंने उन्हें बोल दिया था आकाश को खरीदारी करनी है। झूठ क्यों बोला? कल को उन्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा। रवि, मुझे भी ऐसे झूठ भूलकर कोई खुशी नहीं मिलती, पर मायके वालों के सामने ससुराल वालों का मान भी तो रखना होता है। पिछली बार जब मम्मी से मैंने बच्चों के लिए उपहार लाने को बोला था तो कैसे उन्होंने आज चलेंगे कल चलेंगे कहकर टाल दिया। प्रिया, तो तुम मुझसे कहती तो मैं ले आता ना। रवि, मुझे आपसे क्यों कहना चाहिए? जब आशा दीदी आती है तब तो आप भी बिना मेरे कहे खुद की दीदी एवं बच्चों के लिए उपहार ले आते हो। क्या रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी केवल मेरी ही है? वैसे भी आप मम्मी से बिना पूछे तो लाते नहीं और वह आपको लाने नहीं देती। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं हम दोनों के परिवारों का सम्मान समान रूप से ही करता हूँ। सच में याद है आपको, जब आकाश की सगाई थी तो मम्मी ने जानबूझकर घर में पूजा का बहाना करके मुझे जाने नहीं दिया था, जबकि पूजा उनको करनी थी ना कि मुझे। मैं कितना रोई थी आपके सामने, फिर भी आप अपनी मम्मी को समझा नहीं पाए थे। माँ की इज्जत करता हूँ इसलिए उनकी बातों को काट नहीं पाता, परंतु तुम सही कह रही हो, इन सब में अन्याय तो तुम्हारे साथ ही होता है। मैं भी इन 4 सालों में इतना तो समझ गया हूँ। मुझे अपनी छोटी छोटी खुशियों ज़रूरतों के लिए किसी के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। मुझे खुद अपने पाँव में पड़ी इन बेड़ियों को काटना आता है। वैसे भी मेरे मायके में सबको यही लगता है कि मैं सबकी सहमति से उपहार लाई हूँ, तो इन सब में आप सबका ही मान बढ़ता है। प्रिया ने कहा। प्रिया, मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी इन छोटी छोटी खुशियों में मैं भी शामिल हो सकूं। ऐसा बहुत से घरों में देखा जाता है, जब उपहार बहू के मायके में देने की बात आती है तो उसे ज़रूरी नहीं समझा जाता। बहू से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी रिश्तों को मान सम्मान दे। तो फिर ऐसी ही इच्छा है तो बहू को भी आपसे ही होगी ना। रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। और जैसे हम हमारे ससुराल में रिश्तेदारों को उपहार देना पसंद करते हैं, वैसे हमें बहू के मायके वालों का भी मान सम्मान करना चाहिए और उसे भी उनके लिए उपहार दिलवाने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।